महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। रास वर्णन भी ना हुआ तो अक्षर वर्ण क्यों होए। कही न जाए हद में पर तो भी कहूँ नेक सोए। पर तो भी कहूँ नेक सोए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जोग माया तो माया कही पर नेक न माया इत। ख्वाबिदम सत हो वहीं सो अक्षर की बरकत। ताथे काल माया जोग माया दो पल में कई उपजत। नाश करे कई पल में या चित थिर थापत। पहुँचना है अक्षरातीत पर ब्रह्म के धाम। जानना है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की पातशाही और प्रेम। और अक्षर ब्रह्म को जाने बिना अक्षरातीत को जाना नहीं जाता है। और अक्षर को जानने के लिए उनके द्वारा जो सृष्टि बनती है कल्पना की, उसको जानना जरूरी है। तो अक्षर ब्रह्म के कल्पना में जो ब्रह्मांड बनता है, जैसे हमारे मन से कल्पना होता है और हम भी कुछ कर लेते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म के कल्पना का ब्रह्मांड जानने के लिए अक्षर ब्रह्म को जानना जरूरी है। अक्षरातीत को जानने के लिए अक्षर को जानना जरूरी है। अक्षर को जानने के लिए उनकी कल्पना का ब्रह्मांड जानना जरूरी है। तो उसके लिए शास्त्रों के आधार लेके गए तो रास अखंड शब्द में ब्रह्मांड छेद होता है। अखंड रास का अर्थ लग गया, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अखंड खेला किसने, अखंड किया किसने और क्यों खेला गया। इतना प्रेम की जो लीला है वो खेला किसने, ये जानकारी तारतम कदीम से दे रहा है, हमारे दिल दिमाग में भी है। इसलिए चौपाई नंबर 10 में रास वर्णन भी ना हुआ। अब संसार के शब्दों के आधार पर जाना है, शास्त्रों के आधार पर जाना है, तो वहाँ जा कर के अटक गया कि रास अखंड कहाँ। तो इसका ये अर्थ नहीं लगा तो अब अक्षर के विषय में कौन कितना जान सकता है संसार में। इसीलिए तारतम्य ने रास अखंड करने वाला तत्व जो है अक्षर ब्रह्म को ले लिया। अब अक्षर ब्रह्म ने रास अखंड किया, बोलते ही प्रसंग आएगा कि कहाँ अखंड किया। क्योंकि हमारे भाषा में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर ही स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। हमारे अंदर भाषा में है कि मेरा गुणांग इंद्रिय जो स्थूल दिखाई दे रहा है बहिर्करण, और अंतःकरण हम बोलते हैं। मेरे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अपने अंदर अंतःकरण की भाषा है। ऐसे अक्षर के अंदर भी अंतस्करण जरूर है। कोई चीज़ मैंने कहा कि ये चीज़ मुझे याद है, बोलने के याद शब्द आते ही हम आँख की जाहिरी, कान की जाहिरी भाषा शब्द से हम इसको ऊपर ध्यान नहीं होता है। मुझे याद है कहने का मतलब है कि मेरे अंतस्करण की भाषा है। मेरा मन आज बहुत खुश है, मेरी बुद्धि में ये चीज़ बहुत समय से मैंने रखा था,
मैंने इसको बहुत अंतस्करण चित्त से चिंतन किया हूँ, ऐसे ऐसे भाषा है। तो इसका मतलब स्थूल शरीर से और गहराई में हमारे अंतस्करण शरीर है, यह अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जो चैतन्य ब्रह्म है, उनका भी तो अंतस्करण है। तो रास अखंड किया तो उन्होंने कहाँ किया? क्योंकि हम जितनी इम्पोर्टेंट बात होती है उसको और दिल से रखते हैं और छुपा के रखते हैं, तो हृदय के कहाँ पर लेके रखते हैं हम? संसार में इतने सारे संबंधी हैं, सभी संबंधियों को बराबर अंतस्करण तो नहीं देते। तो रास जैसे प्रेम की बातें, परमात्मा की बातें कहाँ रखा हुआ है हो? ये सब व्याख्या अक्षर अंतस्करण जानने के बाद पता चलता है। तो रास वर्णन भी ना हुआ तो अब रास अखंड करने की बात तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अक्षर वर्णन क्यों है? ये ऐसा ज्ञान जो तारतम्य ने उजागर किया है, धरती में इस तरह से कोई ज्ञानी या प्रेमी किसी ने भी इस लाइन का चिंतन नहीं किया है। हाँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, ऐसा ऐसा उच्चारण किया है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा अगर प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम लीला हैं, तो रास को सब, फिर जब रास के टॉपिक निकलता है तो सब फिर मग्न होकर के उसका वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को, एक एक उनकी हाव भाव को वर्णन करते हैं, लेकिन इसके महाकारण कोई बताते नहीं। और महाकारण का जो कारण है अक्षर के अंतस्करण है। तो प्राणनाथ जी चाहते हैं कि मैं अक्षर का परिचय दूं पहला। वैसे तो ये चीज़ किसी की बस की बात नहीं, हद के गुना अंग इंद्र से तो होता नहीं। ये बेहद का ही अंकुर चाहिए, बेहद का ही ज्ञान चाहिए। तो तारतम्य ज्ञान बेहद से आने के कारण उसके बेहद के जो तारतम्य ज्ञान के आधार पर मैं स्वप्निक इंस्ट्रूमेंट साधन द्वारा कुछ बताने प्रयास करता हूँ, लेकिन बताने वाला तत्व जो है वो जो तारतम्य मैं नहीं हूँ। तो उस समय में उन्होंने अब रास के विषय पकड़ना है। चौपाई नंबर 10 में पकड़ा है, रास शब्द आया है। रास शब्द आते ही 11 नंबर चौपाई में योग माया शब्द आता है। क्यों? रास खिलाया केवल ब्रह्म के स्वामी ने में योग माया के मंडल में। और योग माया में रास खेलने वाली बात तो केवल ब्रह्म के स्वामी ने में। उसके बाद रास अखंड की बात है। वो अखंड शब्द आता है तो सबल्य के महाकारण में, यानी अक्षर ब्रह्म के अंतस्करणों में, बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में रास है। और अब वो रास को भी पता चलता, रास को अखंड किया तत्व पता चला। अब यहाँ जागने का प्रकरण है, उस समय में निज बुद्धि के प्रकरण चल रहा है। अब अंतिम छोर में सृष्टि उठाने की बात है। तो रास तो अखंड हो गया, उसके बाद जागनी ब्रह्मांड टच करना है। रास के बाद तो फिर ब्रह्मात्मा का स्वरूप अभी खेल में है। खेल को अखंड करना है, तो खेल को अखंड कैसे होगा? यहाँ का 5 तत्व को भी अक्षर के मन स्वरूप अव्यक्त के स्थूल में 5 तत्व भी अखंड। अब चेतन का अखंड करेंगे, जीव हो, जीव को अखंड करना है विष्टा में।
इसीलिए तारतम पूरी तरह से बारीकी में जा रहा है कि रास को आपने योग माया में खेला हुआ रास को आपने अक्षर के सबलिक बुद्धि अंतस्करण के आपने महाकारण में देखा, आपके उसी बगल में यानी उसी अंतस्करण, क्योंकि अक्षर का परिचय दे रहे हैं ना, अक्षर के अंतस्करण में 8 विष्टा है, वहाँ पर आपने तारतम द्वारा जगी हुए उन चेतना को देख रहे हैं, उन सपनिक जीव को देख रहे हैं, इनको अखंड करना है। तो जब आप अष्टविष्टा में आपको चिंतन पहुंच जाता, अक्षर का एरिया है, अक्षर की महानता है और अक्षर का ही लीला है, बेहद लीला है, वहाँ पर अनेक न माया इत। लेकिन आपको जब विष्टा की मुक्ति की बात करते हैं, वहाँ तो तारतम द्वारा माया से परे, माया शब्द है ही नहीं इनके हृदय में। इनके हृदय में तो अक्षरातीत परमधाम परमात्मा का कार्य कारण महाकार प्रेमी प्रेम लीला को अंतस्करण में लेकर के ये आत्माएं नाच रही, उछल रही है विष्टा में। इसलिए विष्टा का तारतम द्वारा गई हुई आत्माओं ने पर नेक न माया हिता, वहाँ कोई माया का गुण नहीं है। अब ख्वाबीदम सतो, ये ख्वाबी झूठा क्षर पुरुष के झूठे जीव सतो यहाँ अखंड हो रहे हैं। तो ये सो अक्षर की बरकत, ये अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की ताकत है, बेहद दलील है। सृष्टि उठी इस तरह से। तात हैं काल माया योग माया दो पल में कई उपजता। अब यहाँ दो पल में कई उपजता बोलते ही हम अक्षर का परिचय पा रहे हैं। अक्षरातीत तो परमधाम, दिव्य परमधाम, अभी उसको नहीं छेड़े हैं बात। पहला समझो कि जहाँ पर खड़े हैं क्षर ब्रह्मांड, इसको शास्त्रों में नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय करके इसको तो नाश कर दिया है। अब बीच में बचता है गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के पल भर में दो, ये काल माया योग माया करके जो संसार में काल माया की सृष्टि बनती है, उसके अंत में योग माया की बातें आती है। तो इसे काल माया योग माया करके बहुत लीलाएं होती है परमात्मा की। तो वो चीज़ स्टेज बनता है, मिटता है किसके साथ? दो पल में कई उपजे, दो ब्रह्मांड, दो शक्ति काल माया और योग माया पल में कई उपज जाता है। ऐसे तो अक्षर ब्रह्म के पल, आँख के पल में कई उत्पन्न होता है, कई नाश होता है। तो नाश करे कई ऐसा काल माया योग माया नाश करता है पल में, 1 सेकंड में। या चित्त थिर थापता है, या कोई अपने हृदय में अखंड भी करता है, या चित्त पर थापत स्थापित भी करता है। कहने का मतलब आप जन्म से अभी तक, जब से होश संभाला तब से कितने सपना देखे, कितने मिटा है, लेकिन 1-2 सपना आप भी हृदय में अखंड करते हो। अपने हृदय में ढूंढिए। ऐसे ही उदाहरण दे लेकर के हम अक्षर ब्रह्म को एक जागृत अक्षरातीत के तारतम से अक्षर के खेल को देख रहे हैं। उन्होंने राज्य के हुक्म से अपने सपना के ही अवस्था में उन्होंने काल माया का ये ब्रह्मांड अक्षर के हुक्म से उत्पन्न हुआ और इसी के अंदर इनको फिर योग माया में उनको रास रमाया। तो वो रास उन्होंने अखंड किया। तो कई चित्त थिर थापत बोले ना, या चित्त पर थापत स्थापित करते हैं, मतलब रास अखंड किया। तो और ये जो कालमाया का ही ब्रह्मांड है, ये जो इसमें ये परमात्मा के हुक्म से बना हुआ है। उनको जैसे हमारा जागृत में हम अपने मन के उसमें कितने कल्पना दिन भर में कितने बनाते हैं, मिटाते हैं। तो जीवन में 100 वर्ष जिंदा रहा तो भी वही बोलेगा कि मेरे जीवन के एक सपना पूरा हुआ। बढ़िया से घर बनाता है, उसके बाद मेरा सपना साकार हुआ, बोलता है ऐसा। ये वाला
मेरा सपना साकार हुआ, ये थीम कहाँ से आया जीव के अंदर? इसका मतलब कोई कोई सपना साकार होता है, मतलब बहुत सारा था उसका, एक साकार हुआ। ऐसे अक्षर ब्रह्म के जागृत में बहुत सारा कल्पना होता है, उसमें से ये जो राज्य के हुक्म से ब्रह्मा सृष्टि को असर दुख दिखाने के लिए उन्होंने हुक्म के द्वारा राज्य के आदेश से ब्रह्मांड अक्षर का सपना का ब्रह्मांड बना था। ये ब्रह्मांड अब अक्षर अखंड करने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे ये उनके सपना के ब्रह्मांड में उन्होंने अक्षरातीत का प्रेम का परिचय पाया। इसलिए नाश करे कई पल में। इससे क्या मिल रहा है अपने को? अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि का बन रहा है, और शास्त्र चिल्ला रहे हैं कि अक्षय संसार सपना है, नाशवंत है, नाशवंत है। तो पता चल गया है कि ये अक्षर के सपना का ब्रह्मांड होने से नाश होता है। अच्छा, लेकिन रास अखंड भी है। हाँ ठीक है, हम भी कोई कोई सपना हृदय में धारण करते हैं, अखंड होता है, 100 साल जितने दिन जिंदा रहे। अक्षर तो अखंड है, इस अखंड उनके हृदय में रास अखंड रूप से स्थापित हो गया। ये अक्षर की बरकत है। सो अक्षर की बरकत, अक्षर ब्रह्म की ताकत है कि ये ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, कोई कोई अखंड करते हैं। ये उनका काम है। उसी में से आपने संसार बनने मिटने का भी पता चल गया, और कोई कोई अखंड करता है करके ये भी लॉजिक आया, अपने में भी घटा, आपने वो भी देखा, और ऐसे रास को भी उन्होंने अखंड किया। लेकिन परमात्मा का हाथ, राजी महाराज का हृदय का यहाँ पर भाव भी है कि उनको अखंड कराया गया। तारतम्य द्वारा ये भी ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह से हमने अक्षर की ताकत, अक्षर की बरकत देख रहे हैं। तहाँ एक पलक न हो वहीं। अब चौपाई नंबर 13 में उन्होंने तारतम्य ने ये भी ऑपरेशन किया है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि अक्षर ब्रह्म नाश करे कई पल में, पल शब्द दिया हुआ है, पल समय भी पकड़ाया है। तो इसका मतलब अक्षर ब्रह्म पल में, पल कितना होता है? 1 सेकंड का भी 100 हिस्सा किया। इतने समय में उन्होंने ये संसार खेल देखा है, बनाया है। इससे पता चलता है कि संसार की आयु कितनी लंबी है। सपना तो है, लेकिन इनको चूर पकड़ना होगा, अंतर। इसलिए इसी घड़ी को समझाने के लिए धानी ने यह भी कहा है, 1 लाख पत्ता को बाण से छेदन करो, 1 लाख पत्ता इस छोर से उस छोर बाण को निकलने के लिए 1 सेकंड लगा अगर, तो बीच का पत्ता छेड़ने में कितना समय लगा होगा। इतने समय में अक्षर ने खेल बनाया है। इससे आपको बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस करके ब्रह्म के विषय में समय से परे जो बोलने का है, उसमें अनुभव देता है कि समय से परे का अर्थ होता है कि परमात्मा समय के अधीन नहीं चलता है, परमात्मा द्वारा समय चलता है। तो परमात्मा के धाम की लीला अनुभव करते समय समय भी हजूरी हो जाता है। इस प्रसंग से जब ब्रह्मांड को छेद करते हैं, हम ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं, तो उस ब्रह्म लीला में समय हजूरी हो जाता है, परमात्मा के आदेश पर चलने वाला हो जाता है। तो ये 1 पलक शब्द से ब्रह्मांड छेद करना होता है। तहाँ 1 पलक ना हो वहीं, इतना ये बनाने मिटाने में 1 पल भी नहीं होता है। बोला इत कई कल्प बीता था, उतना समय में वहाँ अक्षर के इस संसार बनाने वाले, सही उनका कल्पना में बनने वाले में आधा पल भी नहीं होता है, एक पल भी नहीं होता है। तहाँ 1 पल न हो वहीं, इत कई कल्प बीता था। संसार में ऐसे कई कल्प बीत जाता है। कई इंड उपजे
होए फना, उत्पन्न होकर नाश भी होता है, ऐसे पल में इनरित, इस तरह से एक पल में अक्षर की बरकत। चौपाई नंबर 11 जोड़ी देने का कि 100 अक्षर की बरकत। अब वो इतना सब देखते हैं और कोई उड़ा देते हैं, कोई अखंड कर देते हैं। तो अखंड करने क्रम में उन्होंने राष्ट्रमंडल को अखंड किया और ब्रजमंडल को अखंड किया, और अभी तो सब जीव को, 5 तत्वों को उन्होंने अखंड किया और जीव को भी विस्ता में अखंड कर देते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग कहाँ से चल रहा है? तारतम द्वारा देखें तो राज्य के हृदय से ब्रह्मात्माओं को खेल अनुभव करा के बख्शिश के रूप में उन्होंने अक्षर को भी जगा करके उनकी जो सृष्टि के जो आत्माएं उनको भी अखंड कर दिया। ये अक्षर की बरकत खेल बनाने में और भिष्टा में जीव को चढ़ाने की बरकत ब्रह्म सृष्टियों की। तहाँ एक पलक ना हो ही इत कई कल्प बीतत, कई इंड उपजे होए फन, ऐसे पल में इनरित अक्षर की बरकत। अक्षर ब्रह्म चौपाई नंबर 14, जागते ब्रह्मांड उपजे, जब वो आँख खोलते हैं तो जागते, जैसे आपको सपना का दृष्टांत देने के लिए आँख बंद करके आप सपना देखते हो, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अंतर्मा है बाहर में। बाहर में तो आपको समझाने के लिए आँख बंद करने से ब्रह्मांड संसार सपना बनता है, ये सब जानते हैं। लेकिन सपना आता कहाँ है? जागृत की कल्पना से आता है। जागृत की कल्पना बहुत है, उसी में से अनंत कल्पनाओं में एक छोटा सा कल्पना सपना में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब मूल कारण तो जागृत में। इसी तरह जागते मतलब जागृत में, अक्षर ब्रह्म को जागृत में ब्रह्मांड उपजे, मतलब तपाईं मतलब हम जागृत में कल्पना करते हैं, उसको संकेत कर रहे हैं। ब्रह्मांड उपजे और पाव पल में अनेक। आपको जागृत में एक सेकंड कितना विचार घूमता है, तो अक्षर ब्रह्म के बेहद एरिया उनके अव्यक्त मन अंतस्करण में ऐसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न पाव पल में अनेक। सो देखे सब तथे, सब यहाँ से दिखाई दे रहा है। विदा विदा के विवेक, विदा विदा के विवेक किससे दिखाई दे रहा है? तारतम से। तारतम से इतथे शरीर संसार व्यवहार संसार ब्रह्मांड में से ही दिखाई दे रहा है। किसके बल पर? तारतम के बल पर। सो देखे सब इतथे, जैसे मैं अपने मन अंतस्करण के अंदर क्या क्या कल्पनाएं उठती है हम खुद देखते हैं। इसी को संसार में योग साधना वगैरह कितने कितने साधना का अपने कुंडली को देखते हैं तो बोलते हैं गाइड ऊपर से, अपने मन को देखो, अपने बुद्धि को देखो, अपने विचार को देखो, विचार शून्य हो जाओ और पीछे जाओ। इस तरह से साधना कराते हैं ना। तो उसमें से जो वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस, तारतम कहता है तुम अपने तो देख लिए ना, अब ब्रह्मांड को भी देखो, 14 लोग देखो, अष्टावरण देखो, ज्योतिष देखो, गायत्री देखो, महत्व देखो, इच्छा शक्ति देखो, नारायण देखो। देखो हाँ, नारायण अक्षर का सपना का शरीर, उनको जागृत को मन देखो, अव्याकृत ब्रह्मांड, उनको बुद्धि देखो, उनके अंदर क्या क्या है वो देखो। ये विराट का तारतम ज्ञान है अक्षर ब्रह्म के विषय में। इसलिए तारतम का साधना, तारतम का जो देखना बहुत बारीकी है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जागते ब्रह्मांड उपजे, अक्षर ब्रह्म जब जागृत में होते हैं तो उनका कल्पना का ब्रह्मांड बहुत उत्पन्न होता है। जैसे मैं जागृत में हूँ तो अनंत कल्पना उठता है।
इस तरह से अक्षर का बरकत आप देख रहे इतत हैं, सो देखे सब इतत हैं। विदे विदे के विवेक। अब विदे विदे के विवेक में क्या क्या देख सकते हैं आप अक्षर के अंदर? विदे विदे के विवेक, तारतम्य रूपी विवेक से आप प्रकार प्रकार से देख रहे हो। अब इसमें आपको जब आप विराट सीखोगे या विराट सीखे हुए हैं, उसमें आपको पंचमी क्षर समष्टि से जब अव्यक्त बेहद एरिया प्रारंभ होता है, उस बेहद एरिया में आपको सब कुछ दिखाई देता है। पहला वो, अब मैं यहाँ से बोलूँ कि ऐसा 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 है, मैं तो देखता हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी देखना होगा। लेकिन आपने विराट पढ़े हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विराट चीज़ ऐसा है, शिवराज जी महाराज ने सदगुरु को दिखाया हुआ प्रसंग है। अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप देखा है, तो अर्जुन और विराट स्वरूप आप जानते हैं, टीवीओं में भी देखा है। ऐसे ही तारतम्य घराना से जब आएंगे, सदगुरु महाराज को दर्शन दिए तो उन्होंने क्या क्या दिखाया, तो वहाँ पर दिखता है विराट। वो देखने के लिए आपको तारतम्य फिलोसफी के विराट सब्जेक्ट है, उसको देखना पड़ता है। तो अव्यक्त ब्रह्म का वर्णन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, फिर सबलिक ब्रह्म का चार अंतस्करण, उसमें अव्यकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल, उसके बाद सबलिक सूक्ष्म चिदानंद लहरी, उसके बाद सबलिक स्थूल सूक्ष्म कारण में ब्रजलीला अखंड, महाकारण में रासलीला अखंड, फिर केवल ब्रह्म, फिर निर्मल चेतन, सबलिक निर्मल चेतन में फिर सबलिक ब्रह्म और उनके आनंद स्वरूप। ये सब अक्षर का ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं, उनके बेअदर एरिया में काम कर रहा है। संसार में लोग बोलते हैं मैं इस आदमी को अंदर से जानता हूँ, मैं इस आदमी को अंतर से जानता हूँ। आदमी को अंतर से जान के क्या फायदा? हम तो बोलते हैं हम अक्षर के अंतर का सब जानते हैं। समझ में आएगी नहीं? मैं दृष्टांत को सिंपल ढंग में समझा रहा हूँ आपको। हम भाषा में बोलते हैं आदमी को हम अंतरंग बहिरंग जानते हैं, संसार में है ऐसा। सही शब्द कहाँ से आ रहा है? तो गीता में 6 अक्षर उत्तम पुरुष आए, इन्होंने श्लोक कंठस्थ कर लिए। मैंने बोला श्लोक भी कंठस्थ होना जरूरी है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के हम अंतर से जानते हैं। तो क्या जानते हैं? यही जानते हैं, जागते ब्रह्मांड उपजे पाओ पले में आने का, सो देखें सब हितते विदा विदा के विवेक। जब अक्षर ब्रह्म के अंदर इतना ताकत, इतना उनकी लीलाएं होती है, तो हृदय से तारतम्य क्या दिखा रहा है? अरे यहीं पर अटको नहीं, ये तो अक्षरातीत के सच्चिदानंद स्वरूप शिवराज जी के सत के अनेकों कला में एक कला मात्र है ये अक्षर। तो उसके अंतस्करण में कितना होगा खजाना? विचार करो, कम से कम इतना भी अगर समझोगे ना, तो आप अक्षरातीत के शिवराज जी महाराज के पातशाही और उनका प्रेम को तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है करके आगे बढ़ाते हैं। तो कम से कम अक्षर के विषय में तो जान लें, जागते ब्रह्मांड उपजे। इस तरह से आपने चौपाई नंबर 14 में अपने दिल को कहाँ पहुँचा है कि सो देखे सब इतत हैं विदा विदा के विवेक करके। इतत हैं शब्द से आपको तारतम्य की महिमा भी दर्शन हो रहा है। इतत है तो इतत है, देखे यहाँ से, देखे तो कैसे देखे यहाँ से? अगर तारतम्य नहीं होता तो कैसे देखते? गीता सुनाने वाले भगवान ने 14 लोग दिखा दिया, विराट स्वरूप दिखा दिया। अगर दिव्य दृष्टि न देते तो अर्जुन देखता। महाभारत तो हुआ, राजा को, अंदर राजा को महाभारत दिखाना है, उसको ज्ञान होना है, अंदर को आँख से देख बोलेंगे, बताना तो पड़ेगा। अगर संजय को दिव्य दृष्टि नहीं दिए होते तो कैसे देखता? ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को सारा अब खेल समाप्त करना है,
तो संसार में दिव्य दृष्टि देना पड़ेगा। परब्रह्म ने सोचा कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य दृष्टि दे दे। वो दिव्य दृष्टि का नाम है तारतम। तो तारतम रूपी दिव्य दृष्टि से जागते ब्रह्मांड उपजे पाऊ पल में आने का देखा। कहाँ से? तारतम से। सो देखे सब इतत हैं, इतत हैं। संजय ने हस्तिनापुर में बैठे इतत हैं देखा कुरुक्षेत्र का लड़ाई। अर्जुन जहाँ बैठा था इतत हैं देखा विराट स्वरूप। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी में श्याम जी के मंदिर इतत हैं देखा हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन। और वो इतत है अब तारतम ऐसा फैल गया कि हमारा हृदय इतत है। हम देखते हैं तारतम द्वारा दिव्य परम धाम विद विद के विवेक। इसलिए ये लीला है अति बड़ी। दृष्टि उपजे ब्रह्मांड, ये लीला है। कौन सी लीला? अक्षर का ये खेल बनाने और मिटाने की जो लीला है अति बड़ी है। कम से कम आप पहला ये तो देखो हैं, दृष्टि उपजे ब्रह्मांड। उनके आँख के पल भर में ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और नाश होता है। ये लीला है अति बड़ी। जब अक्षर के ये बनाने मन मिटाने वाली लीला आप समझ जाएंगे तो उत्पन्न हुए लीला या संसार में भी आपको उनके उत्पन्न हुए लीला पल में नाश हो रहा है, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। और आगे अक्षर के द्वारा आगे और अक्षरातीत की लीला बाकी है। तो अक्षर ब्रिज कोर्स है, एक ब्रिज है अक्षर। तो जैसे अक्षर भी अक्षरातीत के दर्शन करने जाने की बात सब शुरू होती जाती है तो वो लीला फिर प्रारंभ होता है। कितनी सारी लीलाएं हैं, लेकिन अभी जो प्रसंग अनुसार ये लीला है अति बड़ी। मतलब अक्षर का ये दृष्टि उपजे ब्रह्मांड, अक्षर के दृष्टि में उनके जो मन अंतस्करण से जो ब्रह्मांड बनना मिटना होता है, ये लीला बहुत बहुत बड़ी है, मतलब बहुत भारी है। ये खेला खेले नित नए, एक ए अक्षर ब्रह्म खेला खेले बनाने मिटाने का उनका स्वतः, जैसे इसलिए बाल लीला बोला उसको। बच्चे लोग कुछ बनाते हैं, थोड़ी में लात मार देते हैं, बढ़िया से वो बच्चे लोग खेलते हैं ना, माचिस का कवर ला करके, और वो मक्का का जो होता है वो खोया बोलते हैं नेपाली में, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर थोड़े में लात मार के निकल जाते हैं। ऐसा बनाना मिटाना उनका पल भर का काम है। ये खेला खेले नित नए, उनका कल्पना नया नया ब्रह्मांड। या कि इच्छा अखंड, अक्षर ब्रह्म ही अखंड है तो उनका अंतस्करण अखंड है, उनका अंतस्करण की लीला भी अखंड चलता रहता है। बनना मिटना अखंड चलता रहता है, वो रुकने वाला नहीं है। मेरा 100 साल के मेरा उम्र में मेरा मन का कल्पना चलता रहता है। भले ही ये कहाँ से प्रेरित होकर के मन कल्पना करता है, किसी का ध्यान उस पर नहीं है, लेकिन मन द्वारा जो कल्पना होता है उसमें सब भूलते हैं। ऐसे अक्षरों में अक्षर को दर्शन करते हैं और अपनी लीलाएं मस्त रहते हैं, लेकिन मेरी लीला कहाँ से हो रही है अक्षर में उसको ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक वृत्ति बनना मिटना में चलता रहता है। ये खेला खेले नित नए, या की इच्छा या खंड। ये मंडल है सदा जाइए कहे अक्षर, इस तरह से ये बेहद मंडल है सदा। अक्षर अखंड, उनका 4 अंतस्करण अखंड। मेरा 100 साल का उम्र का ये
स्टैंडर्ड ले आए, मेरा 4 अंतस्करण अखंड, दिन में कल्पना करता हूँ, रात में सोता हूँ, और रात में भी स्वप्न द्वारा ब्रह्मांड बनाता हूँ, और स्वप्न में जो बनाया हो ब्रह्मांड के आगे, ये मेरा 100 साल का अंतस्करण अखंड है। 100 साल में कितना बना है, कितना मिटा। इसी तरह अक्षर तो अखंड है ही, तो उनका कल्पना जो है सदा बनता मिटता है। उसी में से एक तंतु पकड़ करके परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने ये जो ब्रह्मांड उनका था, उसको बस अपनी सत्ता से परमात्मा ने पकड़ के रखा। अब इसमें ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश करा के खेल दिखा रहे हैं। अक्षर का सोई घड़ी सोई पल में वो हैंग है। इसलिए उनका सपना देखना वृत्ति को पकड़ के राज जी ने सारा काम करवा रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का प्रेम को पिला करके तुम्हारा खुद कैसे ब्रह्मांड बनाते हो देखो तुम करके एक वृत्ति से स्वयं अपने सपना का ब्रह्मांड देख रहे हैं, और खुद जो है तारतम्य द्वारा अपने ही अंतस्करण में सारा ब्रह्मांड अखंड हो रहा है, वो भी देख रहे हैं। ये है तारतम्य की जागनी। ये मंडल है सदा, जाए कई अक्षर, जाहिरा इतत हैं देखिए, जाहिरा प्रत्यक्ष इतत हैं तारतम्य द्वारा यहीं से देखिए। मीने बाहर थे अंतर, मीने बाहर थे अंतर माहे बाहर। आप तीनों दर्जा से देखो, मीने बाहर थे अंतर, जाहिर अंतर माहे बाहर। देखो जाहिर इतना थे देखिए, फिर बाहर थे अंतर, तीनों शब्द आए, अंतर माहे बाहर। देखा ना, अंतर शब्द ही है, अंतर बाहर भी है और जाहिर भी है। मीने मतलब में मतलब तारतम्य के समझ में, तारतम्य द्वारा। आप देखो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में क्या क्या है। जाहिर स्थूल रूप में भी देखो, बाहर स्थूल रूप में देखो, जाहिर सूक्ष्म में प्रत्यक्ष देखो, अंतर में भी देखो। कहने का मतलब अक्षर तो सीधा सीधा अक्षरातीत के 7 अंश, और अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न का ब्रह्मांड जाहिर, ये भी देखो। और अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण माहे भी देखो, बेहदेर, और अक्षर ब्रह्म के अंतर में अक्षरातीत का संबंध भी देखो। ये सब तारतम्य द्वारा दिखाई दे रहा है। उत्पन्ना देखी इंडकी ना अंतर रतिरेख, सत वासना असत जीव सब विद कही विवेक। लो क्या क्या देखना है देखो, अब यहीं से सूत्र खुल गया। अब क्या क्या देखना है। श्री राम श्री राम श्री राम। ये मंडल है सदा, जाए कई अक्षर, जाए रही थे देखिए, मीने बाहर थे अंतर। उत्पन्न देखी इंड की, अक्षर ब्रह्म के द्वारा उनके अव्याकृत का मन स्वरूप पर प्रणव अपर प्रणव में भी अपर प्रणव द्वारा बिंदु एक सेकंड में उनका कल्पना का ब्रह्मांड भी देख लिया, जिसमें नारायण, शेष नारायण, 14 लोक, अष्टावरण, सारे के सारे जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद, ब्रह्मा विष्णु महेश का मन बुद्धि सबका सब पल भर में तारतम्य ने दिखा दिया। उत्पन्न देखी इंड की। अब उत्पन्न देखी इंड की, ब्रह्मांड का उत्पन्न देखा। आगे के लिटी बहुत मायना रखता है। ना अंतर रतिरेख, ये अंतर का अर्थ होता है दूरी। एक
समय में देखा तो 1 सेकंड की दूरी भी नहीं है। अगर मेजरमेंट से देखा तो 1 इंच का भी, एक केश मात्रा का भी अंतर नहीं है। अक्षर और उनके उत्पन्न ब्रह्मांड की दूरी जो है ना, रतिरेख मतलब थोड़ा सा भी ना अंतर रतिरेख। बहुत कुछ अर्थ समाया हुआ है इसमें। अगर समय से देखोगे तो नहीं रतिरेख मतलब 1 सेकंड का भी इसमें इसका उत्पन्न देखिए, ये संसार के उत्पन्न के जो देखेंगे तो समय से देखेंगे तो 1 सेकंड का भी इसका वो नहीं है। अगर इसको डिस्टेंस से देखा जाए तो कितने दूरी में है अक्षर द्वारा, इसका कोई रतिरेख, इनका कोई गैप ही नहीं है। और शक्ति में देखो तो अक्षर के आगे ये संसार की ये जो शक्ति है उसे न कोई इसका अस्तित्व ही नहीं है शक्ति में। तो इस चीज़ को आप इतना थोड़ा संकेत कर दिया हमने। अब मैं उसको कैप्सूल भाप में समझा देता हूँ आपको कि ये वाला पकड़ना। उत्पन्न देखिए इंडकी बोलते हैं उत्पन्न सपना से है। तो अब आप अपने सपना से घटा के देखो, अपना सपना का अस्तित्व कितना है, नहीं रतिरेख। कितना इसका लाइफ है, नहीं रतिरेख। आपसे कितना दूर है, जागने के बाद नहीं है। कितना दूरी है सपना और आपके जागृत, कितनी दूरी है? जब तक भूले बहुत दूर, जागे है ही नहीं। ऐसा है अक्षर का ये खेल संसार। तो उसको लेकर के आप एकदम तटस्थ होकर के अक्षर के खेल को देखिए। अब मजे की गजब की बात तो ये है, ऐसा खेल आप परात्मा में राज्य के पास बैठ करके देख रहे हो। बस राज्य तरफ आप जब चिंतन करेंगे तो अक्षर का ये भी खत्म हुआ और सृष्टि भी खत्म हुई। उसको बोलते हैं सूरत एक राखी मूल मिलावे माए। आप मूल मिलावा बैठ करके देखो। उपजत देखी इंद्र की ना अंतर रतिरेख, सत वासना असत जीव। अब उसके देखते देखते आपने क्या देखा, सत वासना, अपने परात्मा आपने देखो, सत वासना। और अक्षर का पल भर में जो बनने वाली बात हो रही है वो असत जीव। सब विद कही विवेक, तातम रूप विवेक ने आपको सब प्रकार से समझा दिया है। अब उत्पन्न देखिए इंडिया की बोला 17 नंबर चौपाई में। उत्पन्न अक्षर द्वारा ये संसार का सपना कैसे उत्पन्न हुआ, तो बोले 18 नंबर में मोह उपजो। इत थे कित थे, मोह उपजो इत थे। यहाँ इत थे मतलब यहाँ से, कहाँ से, अव्यकृत के यानी अक्षर के मन के स्थूल, यानी अव्यकृत के मन, अव्यकृत उसका भी मन स्थूल, जहाँ शुद्ध अशुद्ध दोय मन, जहाँ शुद्ध मन अशुद्ध मन है, अशुद्ध मन अपर प्रणव, शुद्ध मन पर प्रणव, अपर प्रणव इतत हैं। अपर प्रणव में राज्य का जो फरामोशी का नींद वाली जो है वो पल भर के लिए टच किया था। मोह उपजो इतत है। अब उसी को और 19 नंबर चौपाई में मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निदा के निराकार निर्गुण, ये आपने कंठस्थ किया है। ये चौपाई में यहाँ आया, उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है। जैसे आप जागृत में आपको सपना से पहले एक निंद्रा का आवरण आ गया, वो निंद्रा का आवरण आते ही आपने जागृत भूल गए, सपना देखे नहीं, बीच में एक अंधकार आ गया। ये है हिरण्यगर्भ। अक्षर राज्य ने अक्षर के ऊपर, चाहे आप उसको मोह बोलो, चाहे उसको आप अज्ञान बोलो, चाहे आप उसको भरम बोलो,
चाहे आप लोग कर्म बोलो, काल बोलो, शून्य बोलो, या निंद्रा बोलो, या निराकार बोलो, या निर्गुण बोलो, जो भी है, ये वाला शक्ति का प्रहार फरामोशी को डाल दिया। वहाँ से मोह उपजो इत थे। अक्षर ब्रह्म का अपर प्रणव मन के थोड़ी सी एरिया में, बिंदु मात्रा में मोह उत्पन्न हुआ, और वहाँ से वो शून्य निराकार सब विस्तार हुआ। पल मीच ब्रह्मांड किया, उसके बाद नारायण बन गए। नारायण एक अम्बम बोला, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण, ताते थिर चर सबोधपन, कारज कारण सार। पलमीच ब्रह्मांड किया, कारज कारण सार। इस तरह से आँख पलमीच जिबिक ऐसा उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलय शास्त्र बोलता है। तारतम बोलता है नैने के पाव पलम इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपज तक पता होता है। इसका सबका कारज कारण सार क्या है? कारज कारण दो इच्छा भय उत्पन्न, बिना कारण कारज न होय, बिना कारण कारज न होय, सौ को कारण या के कारण दोए। अक्षरातीत को, ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाना, अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराना, उसका कारज कारण सार। 19 नंबर चौपाई तो मैंने बता ही दिया। चौपाई का लोकेशन बता दिया, अक्षर के ऊपर फरामोशी। अब सृष्टि हो गई। अब सृष्टि के अंदर नारायण पैदा हुआ। अब सृष्टि के अंदर शेष नारायण सर आप देख रहे हैं। अब आप धर्मशास्त्र खोल के देखो, सब इसी का व्याख्या है। अब सब परमात्मा निराकार है, परमात्मा निरंजन है, बेछबी है, बेनिमुन है, वो मन से परे है, बुद्धि से परे है, काल कर्म स्वभाव से घुमा रहा है। ये अब के जितने भी अब धर्मशास्त्र में अर्थ आता है, अर्थ मतलब धर्म सभा का धर्म ग्रंथ का अर्थ करते हैं, ब्रह्म परक अर्थ मिलता नहीं है। सब क्या मिलता है? वही निराकार वाला अर्थ मिलता है। अब बोलते हैं ब्रह्म तक मन पहुँचे, मन नहीं पहुँचता है, बुद्धि नहीं पहुँचती है, ये है वो है, सारा आता है। पहुँचेगा ही क्यों? जब वो निराकार से तो सृष्टि हुई है। निराकार के परे परमात्मा शुद्ध साकार है। मेरे सपना के बुद्धि क्यों मेरे सोया हुआ शरीर में आएगा? सोया हुआ शरीर के ऊपर तो निंद्रा का आवरण है। निंद्रा का आवरण से सपना के जीव उत्पन्न हुआ है, तो सपना के जीव मेरा सोया हुआ शरीर के पलक में क्यों आए? ऐसे ही धनी ने पहले 10 नंबर चौपाई में कहा, कहीं न जाए हद में पर तो भी कहूँ ने सोए। कहीं न जाए हद में मतलब ये सपना के संसार में तो ये जागृत की बातें नहीं हो सकती। जैसे मेरा सपना मेरा जागृत बात कौन करेगा? लेकिन तारतम है बताने वाला, वो महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी हैं। इसलिए तारतम द्वारा महाकारण बता दिए हैं। तो तारतम ने तो बता दिया, सुनने वाले सपना के बुद्धि है, और सपना के बुद्धि को जागृत को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए ब्रह्मश्री को ऐसे सुनो जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर, उनको नया अंकुर करके सुनाना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सुनने का हिम्मत क्यों रख रहे हैं? क्योंकि तारतम द्वारा हमें अंदर पकड़ा हुआ है। तो तारतम मंत्र द्वारा जा कर के जीव को पकड़ा हुआ है, इसलिए जीव को जबरदस्ती सुना रहा है, सुनो महाकारण पहला, तभी तुम विस्ता में जा पाओगे, तभी तुम अखंड हो पाओगे। अब दुनिया का शब्द चौपाई नंबर 20 में बताया, मन पहुँचे इतलऊँ। अब सपना का मन यहीं तक पहुँचता है, कहाँ तक? नारायण तक, निराकार तक। बुद्ध तुरिया वचन, अब यहाँ पर बुद्धि लगाओ यहीं तक है, तुरिया बोलो यही है। अब यही तुरिया अवस्था, ये बुद्ध, यही निराकार है, यही ब्रह्म है। ये उन्मान आगे कहे कि फिर पड़े माए शून्य, उन्मान आगे कहे कि अंदाज करते, इसके आगे कुछ तो दिखाई देता है, क्योंकि निराकार तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, आकारवानी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अंदाज करते हैं, उसके बाद फिर अब आगे क्या कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं मतलब दिमाग पहुंचता ही नहीं रहा, निराकार है करके वापस आ गए। अच्छा हुआ कि तारतम आ गए, और तारतम द्वारा राज्य ने नहीं शुद्ध साकार है, देखो परम धाम करके जैसे ही दिखा दिए तो
अब उन्मान अंदाज खो गया, अब तो प्रत्यक्ष दिखाई दिया। उन्मान आगे कहे कि फिर पड़े माहे शून्य। आप देखो धर्मशास्त्र में बाद में जा कर के जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं, शंकराचार्य ने कहाँ से थोड़ा सा खिड़की दिखा दी। साकार ऐसे बिना सृष्टि, निराकार ऐसे शून्यत्वात्, शून्य से च वस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्ष। ये साकार निराकार से परे एक तंतु दिखाई दे रहा है, यहीं कहीं मोक्ष का रास्ता है करके बता तो दिया, लेकिन बिना तारतम वो छेद दिखता ही नहीं। तारतम से छेद मिल गया कि ये शंकराचार्य यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं ऐसा। उन्मान आगे कहे के फिर पड़े माहे शून्य। जो जीव हो सपना के, सपना के जो जीव हैं सो क्यों उल्लंघित शून्य, वो निराकार शून्य निंद्रा कैसे नांग सकेगा। बस परमधाम से आई वासना ब्रह्मात्मा वासना, शून्य उल्लंघ के जाए पहुँचे अक्षर वतना। परमधाम से आई ब्रह्मात्मा के लिए तारतम है पहला, और वही ब्रह्मात्मा जा करके अपने परात्म पकड़ेंगे। परात्म से देखा जाए तो 9 लाख कोस दूरी में अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म, हमको भी पता नहीं था, तारतम ने भी बता दिया। वो अक्षर ब्रह्म अब बैठे बैठे अक्षरातीत की याद करते हुए उन्होंने बैठे बैठे उनका सपना देखा। तो जीव वो शिशुपन के सो क्यों उल्लंघे शून्य, वासना परमधाम के हैं तो शून्य उल्लंघ के जाए पहुँचे अक्षर वतन, और अक्षर वतन से भी उस पार अक्षरातीत के वतन में जाएंगे। ये सब तुम समझियो, इस तरह से आप समझो मेरे सुंदर साथ जी। वासना और जीव विगत, वासना कौन है, जीव कौन है, आप समझो। झूठा जीव निंद्रा न उल्लंघे नारायण के जीव, नींद उल्लंघे वासना सत। ये संसार का निंद्रा उल्लंघन ना कर जाने वाला तो एक वासना ही है, परमधाम के आत्मा। इस तरह से सुपने नगरी देखिए, तीन सब में एक रस, आप होए सब में पांचों तत्व दसों दिश। सुपने नगरी देखिए, हे सुंदर सा सपना का नगरी देखिए। तो हाँ देख रहा हूँ, क्या देख रहे हैं, सपने नगरी देख लिया। हाँ देख रहे हैं, क्या देखा, तीन सब में एक रस देख लिया। एक रस कैसे, एक रस चेतन भी वही मन, जड़ भी वही मन। कि सपना देखने वाला कौन है, मेरा मन है। सोया हुआ शरीर में जो मन था, बुद्धि था, चित्त था, अहम था, जो आत्मा थी सोया हुआ शरीर में, वो तो जैसा का तैसा ही है। मन गया सपना में, और मन सपना में जा कर के शरीर धारण किया 5 तत्व का, और 5 तत्व का शरीर धारण करके वही मन फिर क्या कर रहा है, वही मन फिर क्या बन गया, चेतन बन गया। तो शुद्ध मन से चेतन बन गया, अशुद्ध मन से जड़ बन गया। अब जड़ चेतन होकर के आहा चेतन होकर के एकदम शेष नारायण चेतन, त्रिदेव चेतन, हाँ सब 5 तत्व के अंदर चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। चेतन का मालिक ईश्वर, आदिनारायण हिरण्यगर्भ करके ईश्वर बन गया, और ईश्वर बन करके ममैवांशो जीवलोके जीवबुद्ध सनातन करके मेरा ही अंश है करके उन्हें डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से सब में एक रस, क्या एक रस, अक्षर ब्रह्म का मन, अव्यकृत का भी मन, अपर प्रणव सपना में जा करके जड़ चेतन बन करके एक रस होकर के खेलने लगे। सुपने नगरी देखी, आप ही होवे सब में, वही हिरण्यगर्भ नारायण आप ही होए सब में। 5 तत्व, 5 तत्व भी खुद बना, 10 दिशा भी खुद बना, दिशा बना खुद बना। 3 में भी 2 भांत है, उसमें भी 2 प्रकार के हैं।
एक वासना दूजे जीव, संसार न राखूं कि न काम सब जाय रखी वह। चलो 54 नंबर 24 को टच नहीं करेंगे, आप इतना बना के रखो। अभी 23 नंबर चौपाई में आकर के रखो और दिल में रखो। आप खुद का सपना बनाओ और खुद का सपना बना करके आपके सपना में जो भेड़ बाखरे जितने बकरी जितना भी बना आपका ही मन है, और वहाँ उसके अंदर चेतन बन के बना वो भी आपका ही मन है। और अब 2 बैल होकर के आपका मन 2 बैल बन गया और बैल लड़ रहा है, उसके अंदर भी आत्मा है और आप उस 2 बैल का लड़ने वाला आप ही देख रहे हो। आपका मन ही साक्षी बन के देख रहा है, आपका मन ही वहाँ पर पात्र बन करके खेल रहा है। और इस तरह से दोनों बैल जब लड़ने लगा तो आपके जो आपका मन ने नहीं खाया था तो खिचड़ी बना रहा था, खिचड़ी में आपका मन है और वो मन रूपी खिचड़ी में उधर बैल रूपी मन का सिंह आया। सिंह आकर के उसको पैर आकर के मारने वाला था, आप डर रहे थे, आपका सपना का मन आपका ही मन डर रहा है, ला खिचड़ी तो गिरा देगा। कैसे दूसरा बैल का सिंह आकर के आपको ही पेट में उसने मार दिया तो करके आप जग गए। तो सारा का सारा आपका मन ही था। इस तरह से अक्षर का मन को पर राज्य ने फरामोशी डाल करके मोह अज्ञान भरमन कर्म काल 9 गुण वाला पर्यावाची डाल करके अक्षर ब्रह्म शांत होकर के अपने ही मन का सृष्टि नारायण बन करके खेल बना हुआ है। इसलिए अब सपना का मन जागृत में नहीं पहुंचेगा, बुद्धि नहीं पहुंचेगी। बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, तारतम बोल रहा है नहीं पहुंचता है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ किसका नहीं पहुंचता है? जीव का नहीं पहुंचता है। जो परमधाम से ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल बनाया है उनको जो तारतम है उनके साथ साथ तारतम आया, तारतम द्वारा सुरता का मन खाली अव्याकृति नहीं, सबली केवल सत्स्वरूप अक्षरधाम का सारा कन कन एरिया अक्षरधाम और परमधाम बड़ी रंग छोटी रंग सब दिव्य परमधाम घूमता है उस वासना वाला का मन। यानी जिनके लिए खेल बना हुआ है वो परात्म को पकड़ना है। इसलिए परात्म में जा कर के देखो, हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, तब अर्थ लगेगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई 23 नंबर दे करके आप शांत चित्त से आराम से शांत चित्त से देखिएगा। कल फिर और इसको विस्तार करेंगे। ये अब जागनी का कलश हिंदुस्तानी का ये जो अंतिम प्रकरण है सुंदर साथ जी, देखिए तो अब 47 में तो पूरा हो जाता है। उसके बाद तो आपके हृदय में बस एकदम तड़पन उत्पन्न होना है। बस अब मुझे खेल भी देख लिया, बेहद अक्षर भी देख लिया, अब मुझे 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 देखना है बस राज जी के हृदय का दिव्य परम धाम का खिलवत खाना। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगे तुम। आहा हे राज जी महाराज, आपके हृदय के जो परम धाम का प्रेम तो हमने ऐसा देखा कि बस अब तो मैंने क्या देखा जरूर देखा। कछु आशा न राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखा दिया, ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो न सुन्यो न जाए, बैठी अंग लगाए कि ऐसी करी अंतराय। आपने इतना दूर फेंक दिया, ना कछु न देखा ना कछु आप पद वाला खाए। आप तो वहीं से फिर भी देखते नहीं, आपने हमारे ऊपर भी फरा, अक्षर के ऊपर नहीं फरा बस हमारे ऊपर भी फरामाशी डाल दिया। ओ हो फरामाशी हटा दीजिए राज जी महाराज, आपने तो हटा दिया लेकिन हम हटाना नहीं चाह रहे हैं करके अब राज अंतरंग बातें शुरू हो जाती है। खिलावत परिक्रमा सागर जो आपके ऑनलाइन क्लास के हिसाब से तो हो चुका है, अब आप अपने हिसाब से मैंने कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया है। अरे कलश हिंदुस्तानी के बाद खिलावत आने के लिए तो बाप रे बाप रे बाप रे, आपका दिमाग बोल रहा है कि बाप रे 9482 चौपाई पूरा करने के बाद ही खिलावत आ रहा है। इसका मतलब कलश हिंदुस्तानी जैसे आप पूरा करते हैं तो टोटल चौपाई रहता है 4669 चौपाई होता है 4000। खिलावत शुरू होता है उसके बाद कितना 9000 के बाद, तो 4 और 9 भी अगर देखो तो 5000 चौपाई बीच में है। तो 5000 चौपाई में क्या है? सनंद है, किरंतन है और किरंतन में खुलासा होगा, खुलासा है, खुलासा करना पड़ेगा ना सारा। तो ये सब पार करने के बाद ही फिर आपको कलश तो अभी सूरत में प्राणा जी खिलावा शुरू होता है वहाँ पन्ना में,
तो इसका मतलब सूरत से आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? मेरठ जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली में कितनी सारी बातें हैं। उसके बाद फिर राजी महाराज श्रीनरावती आत्मा को कहाँ कहाँ ले जा कर के सारा ब्रह्मांड दिखाते हुए फिर हरिद्वार जाना है। हरिद्वार से बीजाबिंद शाखा स्थापना करना है, तभी तो लोग सुन पाएंगे परम धाम की बातें। फिर जो है भिक्षा मांग के खाना है, टुकड़ा खाना है, भेष बदलना है। और उदयपुर, मंदसौर, कितने सारे, रामनगर, सब पार करके जाने के बाद फिर जाकर के परिक्रमा शुरू होता है। खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी। फिर सिंधी में जाकर के रोना है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो फिर क्या क्या होता है। ऐसे ऐसी बातें वाणी के अंदर आपको मिल रहा है। तो आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुपने नगरी देखिए तीना सब में एक रस, आप ही होवे सब में। पांचों तत्व दसों दिश, पांचों तत्व दसों दिश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु